जी बिल्कुल, इस वक्त जो है वो मैं मौजूद हूँ मोची गेट पे, जिस तरह के निसार हवेली से मरकज़ी जुलूस जो है योम आशूरा के दिन जो है वो मरकज़ी जुलूस जो है वो निकलता है और करबला गामे शाह तक जो है वो जाता है। उसके तमाम तर इंतजामात देखने के लिए बिलाल यासीन बज़ाते खुद जो है वो यहाँ पर आए हैं, वज़ीर हाउसिंग हैं। उनके साथ साथ जो है वो DIG ऑपरेशन लाहौर, CCPO लाहौर, DC लाहौर और दीगर अफसरान भी उनके हमरा थे। हमारे साथ आगा साहब भी मौजूद हैं जो कि मरकज़ी जुलूस की जो है वो क़यादत करते हैं। ये कहना दुरुस्त नहीं होगा, ये कहना बिल्कुल दुरुस्त होगा कि आगा साहब की क़यादत में जो है वो यहाँ से जुलूस निकलते हैं। तो बिलाल भाई से हम जानते हैं और आगा साहब से हम जानते हैं कि सर मुझे बताइएगा कि दौरा किस तरह रहा आपका। माशाल्लाह निकले हैं सख्त गर्मी के मौसम में, आगा साहब भी निकले हुए, आप भी निकले हुए, कैसा रहा ओवरऑल रूट्स और कैसा आपको इंतजामिया के बारे में कहना चाहेंगे जो चीज़ें? सबसे पहले तो आपको बताना चाहता हूँ कि चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज शरीफ ने जो पिछले साल अरेंजमेंट्स किए थे, हमारे पास टास्क ये है कि उससे बेहतर अरेंजमेंट्स करें। उस सिलसिले में हमने लाहौर के तमाम, लाहौर डिवीज़न की बात करूँ तो कसूर, ननकाना, शेखुपुरा और आज लाहौर डिस्ट्रिक्ट, तमाम जितने भी यहाँ पे हॉट स्पॉट्स थे उनको विज़िट किया। हमने स्टार्ट लिया था नियाज़ बेग से, वहाँ पे ठोकर नियाज़ बेग, वहाँ पे जहाँ पे प्रोसेशंस होते हैं मेन, वहाँ पे विज़िट किया। फिर इस्लामपुरा में पांडू स्ट्रीट के विज़िट्स किए। अब हम निसार हवेली में मौजूद हैं और आगा साहब हमेशा आपको पता हमें होस्ट करते हैं। जितने भी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी हमारे कंसर्न थे अल्हम्दुलिल्लाह वो एड्रेस हो चुके हैं। बाकी जो अरेंजमेंट्स थे, अगर आप हैंगिंग वायर की बात करें, इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, लेस्को चीफ यहाँ पे मौजूद हैं, कमिश्नर लाहौर मौजूद थे, DC मौजूद थे, इसी तरह CCP और DIG, तमाम जितने भी हमारे लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी हैं तमाम यहाँ पे उनके हेड्स मौजूद थे। चीफ मिनिस्टर की हदायत है कि जिस तरह भी हम इनको फैसिलिटेट करें सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, जिस तरह लास्ट ईयर हमने ज़ायरीन के लिए यहाँ पे कोशिश की थी कि उनको मशरूब और उनको लंगर का एहतमाम किया जाए। इस दफ़ा भी उनकी जो मोबाइल वैन्स हैं, मरियम नवाज शरीफ की जो उनके क्लिनिक ऑन व्हील हैं, उसमें हमने अरेंजमेंट्स किए हैं कि हम खाने का और जो मशरूब के हवाले से जो भी हमसे अरेंजमेंट्स बन पाएंगे पूरी कोशिश करेंगे कि बेहतरीन तरीके से सिक्योरिटी के साथ साथ बाकी तमाम सहूलतें, क्योंकि मौसम की शिद्दत है, तमाम अरेंजमेंट्स को इंश्योर करेंगे। उस पर हम सेटिस्फाई हैं। हमने जगह जगह पे जो मजालिस मुनक्कद हो रही हैं वहाँ पे उनके मुंतज़मीन हैं, उनसे हमारी डिस्कशंस हुई है। जो पार्टिसिपेंट हैं उनसे पूछा है, वो जो जो स्ट्रीट लाइट्स हैं उनके हवाले से हमें इशू जो फ्लैग किया गया उसको फौरी तौर पे मौके पे डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने हदायतनामा जारी किया। बाकी भी सफाई के हवाले से जो अरेंजमेंट्स हैं उसको भी सेटिस्फैक्ट्री हैं। मैं अल्लाह ताला के हजूर दुआ गो हूँ कि हमारे जो बड़े इंपॉर्टेंट जो डेज़ हैं आशूरा और उसके बाद इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैरोफियत के साथ रखेगा और बड़े अमन के साथ ये दिन इंशाल्लाह, जिस तरह पिछली दफ़ा एक सक्सेस स्टोरी बनी थी, इस दफ़ा भी अरेंजमेंट्स के हवाले से सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी तसल्ली है। सर पूरी तसल्ली है। बहुत शुक्रिया बिलाल भाई आपका। मुझे बताएं आगे साहब कि अमन उमरान के बारे में बिलाल भाई ने और हुकूमत पंजाब ने बड़ा काम किया है। अमन कमेटी से भी लोग आए हैं, मुख्तलिफ उलमा कराम की भी आपसे मुलाकातें हुई हैं, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? और अभी जो आपने तनाज़ुर की बात की ईरान और इजराइल तनाज़े में, उसका इम्पैक्ट जो है वो इस बार आप क्या देख रहे हैं पंजाब में और पूरे पाकिस्तान में क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिंपली आपको एक बात बोलूँ, अभी मैंने एक बात बोली है कि जब वडेरे साथ जोड़ लें, उन वडेरों का भी एक वडेरा होता है, ठीक है? उसमें आप ये देखें कि मरियम नवाज़ ने, मैं कहता हूँ कि परवरदिगार मोहम्मद आले मोहम्मद का सदके ऐसी बेटी हर बाप को अता करे जो अपने बाप के लिए भी कोशिश कर रही है और इस मुल्क के लिए भी कोशिश कर रही है, इस अमन के लिए भी कोशिश कर रही है। आज हमारी मीटिंग ली है, आज हम 90 में थे। आज सर की कमी महसूस हुई है, आज आपकी कमी महसूस हुई है, आज बहुत ज़्यादा कमी महसूस हुई है। लेकिन आज जो मीटिंग हुई है उन्होंने हमें कहा है कि आप डिमांड करें, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। आप तो मरियम भाई बीबी ने, आपको मालूम है कि लास्ट ईयर जैसे उन्होंने कहा कि मैं ज़ायरीन के लिए, उनके लिए रोड्स को गुलाब के अरग के साथ धुलवाऊंगी कि ज़ायरीन के लिए गर्मी का मौसम है, मैं इनको ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत दूंगी। आका साहब बिल्कुल आप वरी ना करें। आपको मालूम है कि मेरे 2 भाई हैं जिसका नाम एक हसन नवाज़ है, हुसैन नवाज़ है, हम हुसैनी हैं। आज वहाँ पे एक सदा थी 90 में, हम सब हुसैनी हैं। और सबसे बड़ी बात आपको बोलूँ, उन्होंने जो एक बोला ना कि मैं शरबत की छबीलें लगाऊंगी और मैं लंगर भी दूंगी, लंगर मैं इमाम हुसैन साहब की न्याज दूंगी और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब तो अपना जो खर्चा करेगी वो तो करेगी, लेकिन मैं ये अपनी पॉकेट से करूंगी। इतना लफ्ज़ कभी की चीफ मिनिस्टर ने कभी बोला है? ये सिर्फ उनका हौसला है। पता क्या बात है, वो कनीज़ हैं बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह की, समझिए आप, जो याद रखे ज़िंदगी में
वही लोग कामयाबी अदा करते हैं जिनको अच्छे रैबर मिले। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपको बात बोलूं कि जो 10 मई को वाक़या हुआ, हमने भारत को तमाचा मारा है मुंह पे उसके, तो उसके जवाब में कोई ना कोई तो वो गंदी हरकत कर सकता है, ज़हन में रखे, कोई ना कोई तो गंदी हरकत कर सकता है। लेकिन पता क्या बात है, हमारी फोर्सेस ने मुझे पता क्या कहा, आगा साहब आप अपनी अज़ादारी करें, आप अपनी अज़ादारी करें, आप बेफिक्र होके दुश्मन की पहली गोली हम अपने सीने पे खाएंगे। जब ये जज्बा हो, आपकी सिक्योरिटी एजेंसीज का, आपकी फ़ौज का ये जज्बा हो, तो उसमें पता क्या बात है, वजह ये है कि इस वक्त ज़रूरत किस चीज़ की है, ज़रूरत है सुन्नी शिया इत्तेहाद की ज़रूरत है। वो पता क्यों, इसलिए कि हमें भी बर्दाश्त करना है। अपने मसलक को छोड़ो ना, दूसरे मसलक को छेड़ो ना। अगर हम इस फार्मूले पे रहे तो इंशाल्लाह ताला ये अमन के साथ इतना पीसफुली मुहर्रम गुजरेगा कि आप सोच भी सकते इंशाल्लाह ताला। और मैं आपको एक और बात बोलूँ, सुन्नी शिया इत्तेहाद क्या चीज़ है, मुल्क पाकिस्तान, क्या हदीस है कि वतन से मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। अगर आप अपने वतन से मोहब्बत नहीं करते तो लानत हो हमारे पे, हम अपने वतन से मोहब्बत नहीं। मुझे अपने मुल्क पाकिस्तान से प्यार है। सबसे बड़ी बात आपको बोलूँ, ये हमारे माशाल्लाह बिलाल भाई को अल्लाह ताला ज़िंदगी दे, ख्वाजा सलमान रफ़ीक को ज़िंदगी दे, मुश्तबा शुजाना खान साहब को। आपको दूसरे नंबर पे बात बोलूँ, हमारी 3 बेटी हैं इस टाइम पे, एक मरियम बीबी, मरियम औरंगज़ेब, उस्मा बुखारी साहिबा। पता क्या कह रही हैं कि मांगो हमसे, बोलो क्या डिमांड, बोलो आपको क्या चाहिए, ठीक है। तो इससे पहले तो कभी आज तक ये नहीं हुआ था। मुझे कई लोगों ने टॉन्ट की कि आगा साहब आपने मरियम के लिए बहुत लफ्ज़ बोले। खुदा गवाह है, मौला अली साहब फरमाते हैं, जब आपको कोई बंदा अच्छा लगे उसकी ज़िंदगी में उसकी तारीफ़ करो, मरने के बाद तो दुश्मन भी कब्र पे भूखे रखने के लिए आ जाता है, फूल डालने के लिए आ जाता है। इस वक्त हम मुनज़्ज़म हैं, मौला का फरमान है, मौला अली साहब का एक फरमान है, मौला फरमाते हैं तुम हक पे रहते हुए मुंतशिर हो, दुश्मन तुम्हारे बातिल पे रहते हुए मुनज़्ज़म है। हमने अहद किया है इंशाअल्लाह ताला बिलाल भाई, हम इंशाअल्लाह ताला हम मुनज़्ज़म रहेंगे, सुन्नी शिया इत्तेहाद रह के। आज भी मैं आपको बात बोलूँ, मुझे कई मरतबा सवाल किया मीडिया ने कि आगा साहब आपको सिक्योरिटी की ज़रूरत कब से महसूस हुई। मैंने कहा 25-30 साल से। उन्होंने कहा इससे पहले, मैंने कहा इससे पहले ज़रूरत थी नहीं। वो क्यों नहीं थी, शबीलें सारी सुन्नी लगाया करते थे, रज़ाकार सारे सुन्नी होते थे, मातम हम करते थे, हमारी कमीज़ें सुन्नी पकड़ा करते थे। थके टूटे जब हम घर जाते थे, उनके घरों में हलीम का लंगर है जो आज भी बनता है। मैं बिल्कुल समझ, आगा साहब अल्लाह करे ये जज्बा इंशाल्लाह ताला मज़ीद आगे देखने को मिले। मैंने एक बात की कि आप मरकज़ी जुलूस की क़यादत करते हैं, इसमें कोई गलत या कोई जुमले की तस्दीक की बात तो नहीं थी ना? बिल्कुल नहीं जी, बिल्कुल ऐसी नहीं है इसमें, ये बिल्कुल ठीक बात है। और से बिलाल भाई, लास्ट मेरा आपसे बस लास्ट क्वेश्चन ये है कि यौम आशूर के दिन आपकी क्या एक्टिविटीज़ होंगी और किस तरह जो है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब उसको लेकर चलेगी? लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद देखें, इसमें ये चीज़ बताने की नहीं है, हम तो यौम आशूर की बात नहीं, हम तो 7वें मुहर्रम से कंट्रोल रूम यहाँ पे इस्टेब्लिश है होम डिपार्टमेंट में, वहाँ पे हमारी ड्यूटी होती है, और हम जो सेफ सिटी जो यहाँ पे एक सेटअप बनाया था शहबाज शरीफ साहब ने कुर्बान लाइन में, हम वहाँ पे विज़िट करते हैं। उसके बाद ये कंट्रोल रूम में मौजूद होते हैं, और सिर्फ लाहौर नहीं, जब तक 36 के 36 जो डिस्ट्रिक्ट हैं DCOs जब तक हमें ये इतला नहीं दे देते कि खैरोफियत के साथ सारे पोसेशन ख़त्म हो गए हैं, हम वहाँ पे स्टेशन रहते हैं। उसके बाद हमारा होता है कि हमें चीफ मिनिस्टर की हिदायत होती है कि आप हेली पे ये जो सेंसिटिव स्पॉट्स हैं, लाहौर डिवीज़न के ख़ास तौर पे बात कर रहा हूँ, वो उसको भी देखते हैं। तो हमारा तो ये 3 दिन ऑन टू होते हैं, और उसमें जितनी भी हमारी हिरार्की है, खा वो पॉलिटिकल साइड से हो या एडमिनिस्ट्रेटिव साइड से हो या पुलिस साइड से हो, सारे के सारे हर वक्त, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो हमें टेलीफोन आ रहे हैं कि जी फ़लाँ जगह पे पहुँचना, वहाँ पे सारे इकट्ठे हैं। तो ये चीज़ें आज ये ना समझिएगा कि अभी मैं यहाँ पे हूँ, हम सुबह 8 बजे से होम सेक्रेटरी बाकी तमाम ऑफिसर्स, हमने नाश्ते घरों पे नहीं किए, हमने ऑफिसेज में नाश्ते किए। सुबह 8 बजे से ऑन है। ऐसे है ज़रूर 2 दफ़ा कपड़े चेंज करने के लिए ज़रूर हमें ब्रेक लेनी पड़ती है, अदरवाइज़ कोई ब्रेक नहीं है। गाड़ी में ही नाश्ता है, गाड़ी में ही लंच है, गाड़ी में ही डिनर है। तो ये सब कुछ इसलिए है कि अल्लाह ताला हमारे इस खिते को, चैलेंजेस मुख्तलिफ हैं, आपको पता है कि ईरान पे अटैक के बाद चैलेंजेस मुख्तलिफ हैं। हमारा दुश्मन कोई भी ओछी हरकत कर सकता है, उसको फेस करने के लिए हम वक्त तैयार हैं, और यकीन दिलाते हैं 3 tiers में चेकिंग होगी, हम कैमरे की आंख देख रही होगी, जो आपका जो सेफ सिटी है वहाँ से मॉनिटरिंग हो रही होगी, आपका कंट्रोल रूम हर वक्त अपना अलर्ट पे खड़ा होएगा, पुलिस के जवान यहाँ पे मौजूद होंगे। यहाँ पे हमारे आगा साहब जैसे जो
ہمارے بزرگ ہیں, جو ہمارے بڑے ہیں, وہ گائیڈنس کے لیے موجود ہوں گے. ہم سارے آن گراؤنڈ ڈیوٹی کر رہے ہوں گے. اللہ میاں خیر رکھے گا. اللہ خیر رکھے گا. آخری آپ کا آخری ایک لفظ میں بولوں گا آپ کو امن کے حوالے سے. میں اپنی شیعہ اہل تشیع قوم کو ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ واقعی اہل تشیع ہیں تو امام سید سجاد کا ایک فرمان ہے کہ ہمارے فضائل ہی اتنے وسیع ہیں, ہمارے فضائل اتنے وسیع ہیں, آپ کو ادھر ادھر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ اپنے ممبر سے امن کا پیغام دیں, سنی شیعہ بھائی بندی کا, رواداری کا مطلب بیان دیں آپ, کہ ہمارے قریب آئیں, ہمارے سے دور نہ جائیں, آپ کی زبان سے انگارے نہ نکلیں, آپ کے پھول نکلیں, جس سے سنی شیعہ بھائی آج بھی ہیں, کل بھی ہیں, اور ہمیشہ ہم ایک رہیں گے انشاءاللہ. وقت کی ضرورت ہے. آغا صاحب کا بہت شکریہ, بلال بھائی کا بہت شکریہ. آغا صاحب ہمارے ساتھ ہے. یہی تمام تر جو صورتحال ہے وہ اندرون لاہور کی, موچی گیٹ کی, پانڈو اسٹریٹ کی, اسلام پورہ کی بات کر لیں, ٹھوکر نیاز بے کی کر لیں, سیکورٹی کے انتظامات جو ہے وہ یوں ہی جاری ہیں, یوں ہی جو ہے وہ انتظامیہ متحرک ہے. اب جو ہے وہ یوم عاشور کے دن کے حوالے سے جو ہے وہ تمام انتظامات انتظامیہ کا یہ کہنا ہے مکمل کر لی گئے, اور مزید جو اس کے ساتھ پیش رفت ہوتی رہے گی وقت کے ساتھ ساتھ, وہ بھی جو ہے وہ سامنے نظر آتی رہے گی. جس طرح کہ محرم الحرام کا اشرا شروع ہو چکا ہے, اور عاشورہ کے دن کے حوالے سے جو تمام تر انتظامات ہیں وہ گورنمنٹ کے حوالے سے دیکھے جا رہے ہیں. تو اس وقت جو ہے وہ میرے ساتھ ملک فیصل ایوب پوکر صاحب موجود ہیں, جو وزیر کھیل بھی ہیں اور لیبر کے جو ہے وہ وزیر بھی ہیں. سر مجھے بتائیے گا کہ آپ نے یہاں پر ڈی سی صاحب کے ساتھ ڈی آئی جی صاحب تھے, فیصل کامران صاحب تھے, بلال بھائی بھی ابھی آئے, تو کیا جائزہ لیا ہے اس بار, کیا پیش رفت ہوگی ایز کمپیئر ٹو پاسٹ, اس بار کیا چینج ہوگا یہاں پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر نیاز بیگ کے اندر ہزاروں کی تعداد میں, لاکھوں کی تعداد میں اجتماع ہوتا ہے. اب اس بڑی تعداد کو مینج کرنا اور اچھے طریقے سے مینج کرنا میرا فرض ہے ایک حکومتی نمائندہ ہونے کے ناطے. ہمارے یہاں پر آنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو پروسیشنز ہوتی ہیں محرم کی, یہ تقریباً باقی شہروں میں باقی جگہ پہ 2 دن مجلس چلتی ہیں, یہاں پر 10 دن مجالس چلتی رہتی ہیں, اور ہم تو یہاں کے پیدائشی رہنے والے ہیں. اب ہمارا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر جو پروسیشنز ہیں خوبصورتی سے ہوں, یہاں کی جانوں کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے. یہاں کی کیونکہ بارشوں کا موسم ہے, ہمیں بجلی کا بھی ڈر ہے, ہمیں صفائیوں کا بھی ڈر ہے. یہاں پر دور دراز علاقوں سے لوگ آتے ہیں, تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ یہ سیف اینڈ ساؤنڈ سب کچھ ہو. ایک بھی اگر اللہ نہ کرے کوئی ناگوار واقعہ ہوا تو وہ ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا. تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ پولیس کو بلانا, انتظامیہ کو بلانا, کہ تمام تر یہ چیزیں آسانی سے ہو سکیں, اور ہم اپنی جو عبادت گاہیں ان میں آرام سکون سے بیٹھ کے عبادتیں کر سکیں. چیلنجنگ فیس آیا ہے اس میں کے دوران کے کوئی کام کرتے ہوئے, یا ہو گیا سب اچھا ہو گیا؟ الحمدللہ اس علاقے کی, اس نیاز بیگ کی سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ یہاں پر کئی دہائیوں سے 1% بھی الحمدللہ لڑائی نہیں ہوئی. یہ سب سے خوبصورت بات ہی ہے, اور میرے خیال میں ہمیں ایک بھی چیلنج نہیں آیا. ہمیں چیلنج آیا ہے اس بات پہ آتا ہے کہ ہم نے کھانا کس کی طرف جا کے کھانا ہے. تو الحمدللہ آپ کیا کہیں گے. اور یہ تھے فیصل بھائی, اور انہوں نے کہا کہ معاملات جو ہے وہ بڑے بہتر طریقے سے جا رہے ہیں, اور یہاں پر جو ہے وہ مرکزی لائسنس دار بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بھی جانیں گے. سر فیصل بھائی بات کر کے گئے ہیں, کیسا لگ رہا ہے حکومتی اراکین یہاں پر آنے کا, تمام جو لوگ آئے ہیں کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بالکل, ہم بہت مطمئن ہیں اور شکر گزار ہیں تمام حکومت کے جو آئے ہیں. ڈی سی او صاحب آئے ہیں, کمشنر صاحب یاسین صاحب, اور ملک فیصل صاحب, اور ڈی آئی جی صاحب. ان سب کے ہم مشکور ہیں کہ یہ ہمارے پاس آئے اور ہمارے مسئلے مسائل انہوں نے سنے اور انہیں حل کیا, اور ہمارے جو عزادار ہیں ان کی سہولت کے لیے ہماری مدد انہوں نے کی, اور ہر طرح سے ہمارے ساتھ ہیں, آپ کے ساتھ ہیں. اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ معاملات مزید بہتر ہوں گے, اور تمام اشرا جو ہے وہ اچھا لگے گا. امن کمیٹی سے بھی لوگ ہیں ہمارے ساتھ, آپ بھی مجھے بتائیں, بس آخر میں بات کرتے ہیں اور پھر ہم. جی السلام علیکم, بہت شکریہ سر آپ کا کہ آپ یہاں پہ تشریف لائے ہیں. آپ لوگوں کا بہت شکریہ. دیکھیں جی, بطور چیف کوآرڈینیٹر امن کمیٹی اقبال ڈویژن اور صدر ڈویژن, اور بطور ممبر سینٹرل ایگزیکٹو امن کمیٹی لاہور, الحمدللہ پولیس نے ہم نے جگہ جگہ پہ وزٹ کیے, جہاں جہاں پہ ہمارے لائسنسی جلوس تھے, جہاں جہاں پہ ہمارے کیجول جلوس تھے, ہم نے ہر جگہ پہ وزٹ کیا. الحمدللہ لاہور پولیس کی طرف سے, ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک مثالی جو ہے انتظامیہ کی جانب سے اچھا جا رہا ہے, اچھا جا رہا ہے الحمدللہ. اور آپ لوگ مطمئن ہیں؟ الحمدللہ مطمئن ہے. آگے اللہ کی ذات جو ہے ہماری مددگار ہوگی انشاءاللہ. قیام امن اور ملک کی سلامتی کے لیے جو ہے قانون نافذ کرنے والے کے اداروں کے ساتھ شانہ بجانہ کھڑے, اور ہمیشہ انشاءاللہ کھڑے شانہ بجانہ کریں گے. امید کرتے ہیں کہ امن کا ماحول ہمیشہ رہے. اللہ تعالیٰ اس ملک کی بھی حفاظت فرمائے, اور تمام عزادار حسین جو اس وقت اپنا جو ہے وہ مجالس کروا رہے ہیں, جلوس ہو رہے ہیں, اللہ پاک جو ہے وہ ان تمام کو اپنی حفظ و امان میں رکھے, اور ایک ملک میں امن کی فضا جو ہے وہ قائم رہے. اس حوالے سے انتظامیہ بھی بہتر اقدامات کر رہی ہے. جی